गाइस, सो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इस ऑल इन वन केमिस्ट्री सीबीएसई क्लास 9th की बुक का, जो कि मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ करी है। और ये बुक कौन सी एडिशन की है मैं ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि क्योंकि इस बुक में लिखा हुआ नहीं है कि ये कौन सी एडिशन की है। जो अरिहंत की जो 2018 की जो बुक्स थी ना, उसमें अरिहंत नहीं लिखता था। तो आई थिंक सो कि ये या तो 2018 की होगी और या तो 2021 की होगी। इन दोनों में से किसी ना किसी की तो होगी। और लेकिन अगर आप 2022 के लिए भी अगर ये बाय करना चाहते हैं और मतलब अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग और मतलब वो देखना चाहते हैं कि और क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, सिर्फ अगर क्वेश्चन आंसर के लिए भी आप ये बुक ले रहे हैं तो ये बेस्ट बुक है एकदम। हालांकि जैसे कि अब 11th की केमिस्ट्री की प्रदीप आती है, ओपी टंडन आती है, उनका मुकाबला तो ये नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक सस्ती टिकाऊ बुक है ये। अगर प्रदीप और ओपी टंडन की तो 1500 और 1000 के नीचे आते हैं, लेकिन ये 475 रुपीज़ की बुक है। अगर लो बजट में आपके अगर आपका लो बजट है तो आप एग्ज़ाम आइडिया और ऑल इन वन के लिए अश्योर्ड एकदम सही सही जा सकते हैं। और जहाँ तक नीट की प्रिपरेशन है, नीट की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी करवा देगा, लेकिन नीट के लिए आप करीबन केमिस्ट्री की तो प्रदीप और ओपी टंडन के लिए या फिर एच.सी. वर्मा। और चलिए, हालांकि ये भी अच्छी है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं और देखते हैं फिर कैसा आ गया इसके अंदर। तो जैसे कि हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं और इसके अंदर भी 14 है। इसके अंदर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों के चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे और इसमें 10 सैम्पल पेपर भी आखिरी की प्रैक्टिस के लिए। और जो सिलेबस भी इसमें दे रखा है, देख सकते हैं आप। ये सिलेबस ये अभी का नहीं है, ये मतलब उसी वक्त का ही है। 70 मार्क्स हैं कि आप देख सकते हैं। और फिर चलिए मैं आपको एक चैप्टर भी दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा सबसे पहला चैप्टर यही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर में जैसे कि आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, और एकदम मतलब बेसिक से स्टार्ट किया गया है यहाँ पे। और फिर बेसिक से स्टार्ट करते करते और सम एप्लीकेशन मतलब एनसीईआरटी का तो आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक मिल जाएगा। और फिर चलते चलते आगे इसमें मतलब मेन नोट्स भी लिखे हुए हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, अपने दिमाग में रखने हैं। आखिर में जाते हुए नेचर ऑफ मैटर और फिर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जैसे कि सब जो चीज़ें जो टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहीं मिल जाएंगे। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आप कुछ देखना चाहते हैं कि हाँ मैं क्वेश्चंस करूँ, तो अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल के साथ भी यहाँ दिया, जितने बुक में एग्ज़ाम्पल है वो भी इसमें मतलब एनसीईआरटी का तो आपको यहाँ टोटल दिया हुआ पड़ा है। और फिर आगे देख लीजिए वर्क विद प्रॉब्लम और क्या क्या प्रॉब्लम्स मतलब आप फेस कर सकते हैं इसको करने में, और एग्ज़ाम्पल है, सब कुछ मतलब A to Z बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। और फिर एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए वेरी शॉर्ट हमको टोटल 10 वेरी शॉर्ट देखने को मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर लेंथ कि वो कितनी बड़ी है। और फिर आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ये है, और एक हॉट्स क्वेश्चन यानी कि जो कि मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं, हॉट्स यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए होते हैं नीट में और इन सब में, यानी इन सब में रिपीटेड है। और फिर ये शॉर्ट आंसर टाइप भी है। और फिर आप ये देखिए इनके सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन दिए हुए, मतलब कुछ भी कमी नहीं रखी है। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मतलब नीट की तो फुल तैयारी ये कर ही देंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, सब में से दिए हैं, और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कितनी मतलब इम्पॉर्टेंट है। और फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं करीबन वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट आंसर। और फिर हमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, और फिर लॉन्ग आंसर टाइप भी देखने को मिल जाते हैं हमें। और फिर ये टॉपिक 2 स्टार्ट हो जाता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड मोल कंसेप्ट। इसका भी वही सेम टू सेम है, एग्ज़ाम प्रैक्टिस वेरी शॉर्ट देख सकते हैं जैसा कि आप। और मतलब हर एक चैप्टर में यही दिया हुआ है, हर एक एकदम इक्वल चैप्टर्स में।
और गाइस मैं इसका पीडीएफ भी बनाने वाला हूँ। विद इन 7 डेज़ आपके पास पीडीएफ आ जाएगा। फ़िलहाल तो मैं पहले रिव्यू चढ़ाऊँगा। ये चैप्टर 2 आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम शायद सबसे बड़ा चैप्टर है। तो हालांकि ये देखिए ये भी आराम से आपका कंप्लीट करवा देगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो। और देखिए देख सकते हैं कि मतलब हर एक टॉपिक के बाद हर एक टॉपिक पर आपको लॉन्ग वैल्यू बेस मिल जाती है। अब ये टॉपिक 2 आता है, आपको इस पर भी लॉन्ग वैल्यू बेस मिला, तो एकदम मतलब टॉप लेवल की ये बुक है। बहुत अच्छी बुक है। और करीबन इसके अंदर टोटल देखें तो हमारे पास सैम्पल पेपर भी मिल जाते हैं, जो कि टोटल 10 सैम्पल पेपर 701 पेजेस। तो मैं एक काम करूँगा, मैं करीबन पूरे पेजेस का तो नहीं बना पाऊँगा, मैं 1 चैप्टर से ही स्टार्ट कर दूँगा इसके पीडीएफ बनाना, ठीक है। तो आपको मतलब हर एक चैप्टर के पार्ट्स मिल जाएंगे। सो मैं रेकमेंड करूँगा आपको यही बुक लेने का। अगर आपका बजट 500 के अंडर में है तो आप इस बुक के लिए आराम से जा सकते हैं, और ये आपको बेस्ट मिल जाएगी। ये बुक वर्थ टू बाय लगेगी। और एंड इफ़ यू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड माय नेम इज़ हर्ष प्रजापत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।